हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इस छोटे से लेक्चर में सीखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ एनहाइड्राइड। इसको मैं स्पेशली आपको 5-10 मिनट का वीडियो में इसलिए बना रहा हूं, नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से छोटू यूट्यूब पर चैनल पर ये वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, और लाइव क्लास भी नहीं चल पाया, इसलिए मजबूरी में हमको ये बनाना पड़ रहा है छोटा सा वीडियो, ताकि आप लोगों का क्लास का रेगुलरिटी बना रहे। क्लियर ना? तो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ एनहाइड्राइड। ये कंसेप्ट ऑफ एनहाइड्राइड से नीट के एग्जाम में और जे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम, बोर्ड मॉडल जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन रहता है। हालांकि बिहार बोर्ड में अभी तक क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन चांस बनता है पूछना, चूंकि नीट और जेई तो पूछ चुका है, तो अब बोर्ड की बारी है। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे कंसेप्ट ऑफ एनहाइड्राइड। क्या होता है ये सीखते हैं हम लोग। कंसेप्ट ऑफ एनहाइड्राइड, कंसेप्ट ऑफ एनहाइड्राइड, ध्यान दीजिएगा। एनहाइड्राइड बताता है विदाउट वाटर। एनहाइड्राइड का मतलब होता है विदाउट वाटर, बिना पानी के। जैसे कि हम लोग एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे बनाए थे, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे। मान लीजिए ये एसिटिक एसिड हम ले रहे हैं, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के क्या किए थे, इसको P2O5 उत्प्रेरक के प्रेजेंट में इसको गर्म किए थे। तो यहां से पानी निकला था, OH इसका और H इसका, तो यहां से क्या निकला था, ये पानी निकला था। ये जो आपका है एसिटिक एसिड, इसके फलस्वरूप एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड बनता है। C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O, ये CH3। तो जो ये एनहाइड्राइड है, किसका एनहाइड्राइड है, तो इस एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है। एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है। जो ये एसिड एनहाइड्राइड मेरे को प्राप्त हुआ, पानी इसमें से निकला है, तभी ये एनहाइड्राइड प्राप्त हुआ है। यह एनहाइड्राइड किसका एनहाइड्राइड है, तो इस एसिड का, माने एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है। क्लियर छोटू? अब देखिए यहां पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है। तो क्या लिखेगा, यदि किसी एसिड से, कोई जरूरी नहीं है कि ये ऑर्गेनिक एसिड होगा, इनऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है, जैसे कि H2CO3, H2SO4 सल्फ्यूरिकम, H3PO4, HClO4, HNO3, H2SO3, बहुत सारे इनऑर्गेनिक एसिड भी इसमें आएंगे, और उनसे हम लोग पानी निकालेंगे तो ऑक्साइड जो प्राप्त होगा वह एनहाइड्राइड कहलाता है। और एनहाइड्राइड किसका होता है, तो एसिड का ही एनहाइड्राइड होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं समझने के लिए। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि एनहाइड्राइड क्या है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि HClO4 का एनहाइड्राइड क्या होगा, और ऑप्शन रहेगा आपके सामने, उसमें सिलेक्ट करना होगा। कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, वही चीज सीख रहे हैं मेरे भाई। ठीक है बाबू मेरे? तो आप इसको लिख सकते हो समझने के लिए एनहाइड्राइड क्या है। तो कहिएगा, यदि किसी एसिड से हम, लिख लीजिए, यदि किसी एसिड से हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं, माने निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो प्राप्त मॉलिक्यूल माने अणु, उस एसिड का मतलब इस एसिड का एनहाइड्राइड कहलाता है। एनहाइड्राइड कहलाता है। आप वीडियो को स्लो करके लिख सकते हैं, तो डिफिनीशन में कहीं दिक्कत नहीं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब बहुत सारा हम एग्जांपल करते हैं कि कैसे एनहाइड्राइड को हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे, तो इतना आप नोट कर ले पहले। तो चलिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा फाइंड द एनहाइड्राइड ऑफ फॉलोइंग एसिड्स। ये एसिड कुछ है, इन्हीं का हमको एनहाइड्राइड फाइंड करना है। और ध्यान रहे, जिस एसिड का एनहाइड्राइड हमको ज्ञात करना हो, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए H2CO3 मेरे पास है, तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। अब स्ट्रक्चर सर आप कैसे बताइए, कैसे हम लोग सीख पाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब जितना हाइड्रोजन दिखाई देगा उसका बेसिसिटी उतना होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो आपको बताया गया है। क्लियर ना? एक्सेप्शन, अपवाद आपको बताया गया है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, माने कि इसका बेसिसिटी 2 होगा। और जितना बेसिसिटी, किसी एसिड का जितना बेसिसिटी, क्षारीयता, भास्मिकता होता है, उतना OH सेंट्रल एटम से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम है, तो दे देंगे कार्बन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मतलब बेसिसिटी इसका 2 है, तो 2 को हम OH दे देंगे, बिल्कुल दे दीजिए, 1 OH 2 OH।
एक ऑक्सीजन बच गया है, दो तो इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तीन था, एक बच गया इसमें, तो उसको हम लोग हमेशा ध्यान रहे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को जब इसको हीट करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देंगे मेरे बाबू, आउट कर देंगे। तो ये H2O आपका निकल गया। इसके फलस्वरूप क्या बचेगा, तो कार्बन बचेगा, ऑक्सीजन एक और ये एक बच गया, दो, तो CO2। तो आपसे कोई कहे H2CO3 का एनहाइड्राइड क्या होता है, तो कहिएगा CO2 होता है। आई होप की कंसेप्ट आप समझ गए। इसी प्रकार इसको मेरे को बनाना है, H2SO4 दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर सल्फर और दो OH लगा दीजिए आप। चलिए भाई, अब ऑक्सीजन दो है, तो इसको डबल बॉन्ड से आप जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब यहां से क्या कर देना है हम लोग को, तो H2O निकाल दीजिए भाई। चलिए H2O निकाल दिए, तो ये खत्म, दोनों हाइड्रोजन खत्म, सल्फर एक और ऑक्सीजन एक, दो, तीन, तो O3। तो H2SO4 का पूछे कि निम्न में H2SO4 का एनहाइड्राइड कौन है, ऑप्शन ए दे देगा वो मेरे SO2, B SO3, C आपको दे देगा S2O7, D नॉन ऑफ दिस, तो आपका ऑप्शन क्या होगा SO3। इसी प्रकार H2SO3 देखते हैं। यहाँ H2SO3 की बात करें तो इसमें भी दो हाइड्रोजन है, तो सल्फर OH2 लगा दीजिए भाई, OH2 लगा दीजिए, और एक ऑक्सीजन बच गया तो डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। यहाँ से क्या करिए आप H2 निकाल दीजिए, तो इसके फलस्वरूप क्या बच जाएगा, सल्फर ऑक्सीजन एक, दो, तो SO2, माने H2SO3 का एनहाइड्राइड क्या होगा मेरे दोस्त, तो SO2 होगा। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक बनवाएंगे और सिखाएंगे आपको, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरे बाबू यहाँ पर HNO3 और HClO4 लिया गया है, तो इसमें भी हम लोग बनाएंगे एनहाइड्राइड। चलिए बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक हाइड्रोजन है तो इसका बेसिसिटी एक होगा, माने कि एक OH होगा, बिल्कुल एक OH दे दीजिए। दो ऑक्सीजन बच गया तो एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। आपको पता है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 बनाया है और एक बनाएगा, डबल बॉन्ड से नहीं जोड़ना है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देना है ऑक्सीजन को, ठीक है ना। अब देखिएगा तो यहाँ से H2O तो निकालना पॉसिबल नहीं है, चूंकि एक ही हाइड्रोजन है और H2O निकालने के लिए हमें दो हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो गो मॉलिक्यूल ले लेंगे HNO3 का और एक स्ट्रक्चर बना देंगे। बिल्कुल बना दीजिए ऐसा। अब इससे हम लोग क्या कर देंगे, तो वाटर को निकाल देंगे, और जब वाटर को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहां से तो H2O आपका मेरे भाई निकल गया, तो क्या बचेगा, तो आपका नाइट्रोजन एक, दो बचेगा। तो चलिए भाई नाइट्रोजन दो को दे दीजिए। ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन ये 5, तो O5। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि HNO3 का एनहाइड्राइड क्या होता है, तो N2O5 होता है। इसमें भी वही कर देना है मेरे दोस्त, HClO4 है, ठीक है ना, क्लोरिक एसिड है। तो आप ध्यान दीजिएगा एक ही हाइड्रोजन है, तो इसका बेसिसिटी एक होगा तो OH दे देंगे। ऑक्सीजन 3 बचा तो डबल बॉन्ड से लगा दीजिए, सबको हो गया। अब देखिएगा तो एक ही हाइड्रोजन है और H2 निकालने के लिए हमें दो हाइड्रोजन चाहिए, तो और एक मॉलिक्यूल इसका ले लेंगे। बिल्कुल ले लीजिए मेरे भाई, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां से हम लोग H2 निकाल लेंगे। तो इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, यहां से तो H2 निकल गया, क्लोरीन दो गो तो Cl2, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और ये वाला एक 7 O7, Cl2O7, माने HClO4 का एनहाइड्राइड क्या होगा दोस्त, Cl2O7, ठीक है। इसको नोट कर लें आप। अब मेरे बाबू इसका एनहाइड्राइड फाइंड आउट करना है, एकदम सेम वैसे ही करना है। ये H3PO4 है, तो आपको P डबल बॉन्डेड O बनाना है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 गो OH दे दीजिए। एक ऐसे दे देते हैं मेरे दोस्त, P डबल बॉन्डेड O, OH, OH और यहाँ OH। आप कहिएगा इसमें तो H2O कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 3 गो OH है तो और एक मॉलिक्यूल इसका ले लेंगे, P डबल बॉन्डेड O, OH, OH और ये आपका OH। इससे जब पानी हमको निकाल देना है तो कैसे कैसे पानी निकलेगा दोस्त, तो यहाँ से पानी आपका निकलेगा, आपका यहाँ से पानी निकलेगा, माने तीनों कॉम्बिनेशन करेगा, यहाँ से निकलेगा। तो आपका P डबल बॉन्डेड O और ऑक्सीजन यहाँ बचा OP, POP, ठीक है ना, POP और डबल बॉन्ड O। तो ये बच गया आपका, या लिख सकते हैं 2 फास्फोरस है तो 2 फास्फोरस, ऑक्सीजन 1 2 3 5 है तो 5।
और ये एग्जिस्ट नहीं करता है P2O5 इस रूप में, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, P4O10 में, आपको पता है। तो P2O5 यहाँ पर H3PO4 का भी एनहाइड्राइड P2O5 होता है, याद रखिएगा इसका भी एनहाइड्राइड P2O5 होता है, P2O5 होता है, और इसका एनहाइड्राइड आपको खुद फाइंड आउट करना है। इसमें वही कहानी कर देना, P डबल बॉन्डेड OH H OH, P डबल बॉन्डेड 2 को ले लेना है, OH H H, ठीक है, और यहाँ से H2O निकाल करके इसका एनहाइड्राइड आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसको आप नोट करें, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा करके क्लियर कर देते हैं किस प्रकार एग्जाम में पूछा जाएगा, नोट करें। तो मेरे बाबू एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिख डाला है कि HNO3 का एनहाइड्राइड होता है। तो HNO3 का एनहाइड्राइड अभी हमने आपको सिखाया कि 2 को इसका स्ट्रक्चर बना करके H2O निकालते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको क्या मिला था, N2O5 मिला था। तो N2O5 आपका ऑप्शन हो जाए, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा बोर्ड में, यदि पूछता है, या जेईई नीट में भी हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये छोटे से इंटरेस्टिंग टॉपिक में आज हम लोग एनहाइड्राइड का कांसेप्ट सीखे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। धन्यवाद।